नमस्कार, मैं हूं अंगद कुमार पाठक। आज हम आपको गोरखपुर विकास खंड बेलघाट में एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो बहुत ही मृदुल स्वभाव और यूनिवर्सिटी में छात्र नेता भी रह चुके हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सूर्य प्रकाश कौशिक जी से, जो वर्तमान में यहाँ की ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि भी हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए, पहले तो ये हमारा 15 अगस्त है और इस पर आप अपने क्षेत्रवासियों, जनता या पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को, प्रदेश के सभी सम्मानित जनतागणों को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, जिस तरीके से हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा और उस आज़ादी को लड़ाई लड़ने के उपरांत हमारे देश को आज़ादी 1947 में उन्होंने दिलाई। उसी को क्रमबद्ध करते हुए हम सभी की यही भूमिका है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो माताएं बहनें हो, सबकी यही भूमिका होनी चाहिए कि देश के लिए समर्पण का भाव हो, तभी देश हमारा आगे जा सकता है। जी सर, अगर समर्पण की भावना हो तभी हमारा देश आगे जा सकता है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और आप यहाँ पर वर्तमान विधायक के पति और प्रतिनिधि भी हैं, ब्लॉक प्रमुख। आप ये बताइए, यहाँ पर विकास कार्यों को करने के लिए क्या आपका कोई प्लान है या कोई मॉडल है? देखिए, जिम्मेदारी मिलने के बाद सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं उस पद का निर्वहन करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, देश में आदरणीय मोदी जी ने और प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जिस तरीके से चहुमुखी विकास करने का प्रयास किया है, उसी को हम आदर्श मानते हुए हम लोगों ने भी संकल्प लिया है कि ब्लॉक स्तर पे जो समस्याएं, सबसे बड़ी समस्याएं ब्लॉक स्तर पे भ्रष्टाचार से संबंधित हैं, और जो भी विकास होने लायक होगा, और विशेषकर मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हर गांव सभा में, हर बीच चौराहे पर हाई मार्क्स लाइट, जहां सार्वजनिक स्थल है वहां कुर्सियों का, सीमेंटेड कुर्सियों को देना, और जहां भी सड़कें नहीं है, जहां नालियां नहीं है, जो ये जेन्युइन चीजें हर गांव के लिए, हर गली के लिए होता है, वो पूरा प्रयास मैं करूंगा उसका निदान। और जो आम गरीब है, जो हमेशा प्रताड़ित होता रहता है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम, उसकी मदद करने का काम हम सभी करने का प्रयास करें। पिछले सत्र में देखा गया सर कि बेलघाट ब्लॉक के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार हुए हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर शौचालय अधूरा पड़ा हुआ है। अब यह प्रधान की लापरवाही कहा जाए या भ्रष्टाचार कहा जाए या अधिकारियों की मिलीभगत कहा जाए, इसका क्या कारण है? क्या आपके आपकी समझ में आता है कि ये भ्रष्टाचार कहां से स्टार्ट होता है? ब्लॉक से या डिस्ट्रिक्ट से या स्वयं प्रधान के द्वारा? निश्चित रूप से आपने जो बात कही है, मेरे मन में भी जब से मैं पदभार ग्रहण किया, मेरी पत्नी ने किया है, तब से मेरे मन में ये चल रहा था कि समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए। मैं जब ब्लॉक में पहली बार बैठा तो सबसे पहले आम लोगों की यही शिकायत थी कि हमारे गांव सभा में शौचालय तो आवंटित हुआ, लेकिन न ही शौचालय का पैसा मिला, अगर मिला भी तो पहली ही किस्त मिली, दूसरी किस्त उनको नहीं मिली। अगर आवास मिला तो उनको पहली किस्त मिली, दूसरी किस्त नहीं मिली। ऐसी तमाम समस्याएं हर गांव सभा में, पूरे ब्लॉक के अंदर हमारे 89 गांव सभाओं में ये समस्याएं हैं, और उसका पूरा निराकरण करने का प्रयास संबंधित अधिकारियों से मैं बैठूंगा। आखिर में यह चूक कहां से हुई, अगर ग्राम स्तर के निवर्तमान प्रधानों से हुई, या तो उस समय के जो सेक्रेटरियों से हुई, या भी उस समय तत्कालिक वीडियो से भी हुई, या तो सीडीओ साहब से भी हुई, तो उस चूक को पूरा कैसे किया जा सकता है, उसको मिल बैठ करके हम उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.